मित्र देखिए, आज मैं आपके सामने नेचुरल फार्मिंग पर बात कर रहा हूँ। नेचुरल फार्मिंग को लेकर के देश में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। किसान कहता है कि अगर मैं नेचुरल फार्मिंग करूँगा तो किसान क्या कहता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर इस देश ने प्राकृतिक खेती की तो देश में फिर भूखमरी आ जाएगी। ठीक है ना। वो कहते हैं कि 1950 में हम लोग प्राकृतिक खेती करते थे तो भूखों मरते थे, और जब से मैंने रासायनिक खेती शुरू की तो खाद्यान्न की, फल की, सब्जी की कमी नहीं है। ये झूठ हमको सुनते हमको ये सच लगने लगा। किसान को भी ये सच लगने लगा। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति को अगर ये झूठ सच लगने लगे, जैसे किसी नेता को अगर ये झूठ सच लगने लगा है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को ये झूठ सच लगने लगा है, और किसान को भी ये झूठ सच लगने लगा है, तो मृत्यु सामने खड़ी है, मुंह बा करके सबको मरना ही मरना। क्योंकि सत्य कुछ अलग है। खेती में किसी निवेश की जरूरत नहीं है। खेती में किसी भी रासायनिक उर्वरक की जरूरत नहीं है, किसी भी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, सिंचाई की जरूरत नहीं है, बोरिंग की जरूरत नहीं है, जुताई की जरूरत नहीं। खेती की अगर समझ विकसित हो जाए ना कि खेती क्या है, तो हमको कोई जरूरत नहीं। प्राकृतिक खेती की जब बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती के मतलब पहले तो प्रकृति जानो। अब प्राकृतिक खेती में जैसे कोई कहता है कि जीवामृत, मेरे हाथ में जीवामृत है। अब इसी में संशय है। देखिए जीवामृत कैसा है, इसी के बारे में देश के किसानों को भ्रमित कर दिया गया कि ये जीवामृत गाय के गोबर से, गाय के पेशाब से और बेसन से और गुड़ से बनता है। अब ये झूठ है, लेकिन इसको लोग सत्य साबित करने के लिए तुले हुए। जीवामृत, पहले तो हमें समझना जीवामृत क्या है, प्राकृतिक खेती क्या है, क्यों जरूरी है। तो अंदर आपको एक विषय बताया गया कि सॉइल, खेती कहाँ करते हैं, खेत में। कोई भी फसल बोएंगे कहाँ बोएंगे, खेत में। सुनना, खेत को क्या कहते हैं, धरती माता। हमने धरती की कोख में चना बोया, मटर बोया, मसूर बोया, गन्ना बोया, आलू बोया, कपास बोया, पपीता लगाया, जो कुछ भी लगाया, तो ये फसल क्या है, जमीन का बच्चा। फसल क्या, इंसान को पालने वाली है, अपने लिए तो लगाया। फसल को भोजन कहां से मिलेगा, जमीन से। तो अंदर आपको एक चीज बताई गई कि जमीन को जिंदा करना है, जमीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जमीन के कुछ गुण हैं। अगर धरती माता के गुण, उसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग सही कर लें, केवल जमीन की बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर सही कर लें, तो भगवान कसम किसी भी किसान को कभी भी किसी भी उर्वरक की, पेस्टिसाइड की, बोरिंग की, सिंचाई की जरूरत ही नहीं है। अब कई किसान यहाँ सोचेंगे कि कैसी बातें कर रहे हैं साहब, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैंने अंदर क्लास में क्या बोला, जो झूठ बोल के चला जा रहा है उसकी बात आप मान ले रहे हैं, उसको सत्य मानते हैं। जो झूठ बोल लेता है आपके सामने, उसको तो सत्य मान लेते हैं। और मैं सत्य बोल रहा हूं तो आप कहोगे तो झूठ है। उसका कारण है कि आपको लगता है कि यार इतने सारे लोग कहते हैं मिट्टी की जांच कराओ, संतुलित उर्वरक डालो, कीड़ा लग जाए तो इंसेक्टिसाइड डालो, बीमारी लग जाए तो फंजीसाइड डालो, खरपतवार को बीडीसाइड डाल के मारो। इतने देश में लाखों लोग तो ऐसा बोल रहे हैं। एक विनोद कुमार सचान, यार ये तो महाचूतिया पे की बात कर रहा, बताओ, ये कह रहा कुछ ना डालो। तो आपको क्या लगेगा, वो सब सही है, यही झूठा है। हमारे लिए क्या निकलेगा मुंह से, यही झूठा है। बस अब अगर हमको लोगों ने झूठा मान लिया तो फिर ठीक है, फिर अब आपको पूरा जीवन झूठ में जीना है
और घुट घुट करके मरना है, कर्ज में मरना है, बच्चों को कर्ज में डुबो के मारना। खेती काहे के लिए करते हैं? हम खेती करते हैं जीवन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए, खुशियों के लिए, आनंद के लिए। और आज देश में खेती किसके लिए कराई जा रही है? बीमार होने के लिए, मरने के लिए, कर्ज में डूबने के लिए। आप सब बीमार हैं, सब कर्ज में डूबे हैं, सब दुखी हैं, किसी के जीवन में कोई आनंद नहीं है। तो आनंद की ओर चलना है, स्वस्थ रहना है, जीवन में खुशियां चाहिए। तब ये धर्म बनता है कि मैं इस सच्चाई को समझूं, जो हम बता रहे हैं वो सच्चाई को समझिए। कारण क्या है सुनिए आप। सत्य बोलने की हिम्मत आज सिस्टम में, क्योंकि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, सच बोलने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। जिसने सच बोला गया काम से, जिसने सच बोला गया काम से। हम तो हिम्मत जुटा रहे हैं, क्यों? हमारा सच है भगवान। जानते हो, हम केवल भगवान से डरते हैं, मुझे दुनिया में किसी का कोई डर नहीं, इसलिए मैं सच बोल पाता हूं। क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जितने दिन मुझे यहाँ रहना उतने दिन मैं रहूंगा, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है। और जब मुझे यहाँ जाना होगा तो कोई माई का लाल बचाने वाला भी नहीं। यही सत्य है, सुन लेना आप, यही सत्य है। तो हमें किसके साथ चलना है? हमें भगवान के ज्ञान विज्ञान के साथ चलना है, प्रकृति के ज्ञान विज्ञान के साथ चलना। क्योंकि प्रकृति में पैदा हुआ, प्रकृति ने मुझको बनाया, प्रकृति पालती पोसती है। प्रकृति से नजरें चुरा के, भौतिक संसाधनों में मुंह गड़ा के शुतुरमुर्ग की तरह कब तक बचोगे? तो शुतुरमुर्ग की तरह मुंह मत छुपाइए, सत्य को स्वीकार करिए। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है प्रकृति की व्यवस्था के साथ, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार, प्रकृति की व्यवस्था के साथ परस्परता में जीना ही प्राकृतिक खेती है। तो प्राकृतिक खेती के कुछ सूत्र हैं। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बीजा कहाँ बोएंगे? जमीन में। पहले मैं धरती की बात करता हूं, बीज कहाँ डालेंगे? जमीन में ह्यूमस 1% से ज्यादा। जैसे 17वीं शताब्दी में जब कहा जाता है कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की, ये था कि नहीं था? बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गमकोशों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। वो वाली खेती, उस खेती में थोड़ा सा परिश्रम है, दिमाग लगाना है, लेकिन खुशियां ही खुशियां हैं। इस वाली खेती में जो आज खेती कर रहे हो, उसमें दिमाग नहीं लगाना है, परिश्रम नहीं करना है, लेकिन दुख ही दुख है। पूरे दुखी तो हैं। हमको तो हर रोज 30, 40, 50 किसानों से, उड़ीसा के, कर्नाटका से, जयपुर से, राजस्थान से, गुजरात से फोन आते रहते, बात होती रहती दिन भर। सब दुखी हैं। तो मैं कहता हूं 2 इलाज बताता हूं, केवल सुनना। खेती कुछ कठिन नहीं। प्राकृतिक खेती में ये मेरे हाथ में क्या है? गोबर नहीं है, ये कार्बन है, मतलब सड़ा हुआ। ये पत्तियां पड़ी थी ना, ये बायोमास, जो अंदर मांडवी ने बताया, कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ टूट गया, विघटित हो गया, तो क्या बन गया? कार्बन। और अब ये बन चुका है ह्यूमस। कार्बन के बाद क्या बनता है? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जिसमें कार्बनिक पदार्थ भी हैं, कार्बन भी है, जीवाणु भी हैं, केंचुए भी हैं, गुबरैले भी हैं, और सूक्ष्म जीव भी हैं। इसको कहते हैं ह्यूमस। जिस जमीन में ह्यूमस 1% से ज़्यादा है, सुनना बात को,
जिस जमीन में ह्यूमस 1% से ज़्यादा है, 3-4 साल की लगातार मेहनत के बाद आप इसको कर लोगे। करना कुछ भी नहीं है, जितना भी फसलों का अवशेष, मलमूत्र, जो कुछ भी कूड़ा करकट मिलता है, सब कसम खाओ कि खेत में डालेंगे। ना बेचेंगे, ना जलाएंगे, ना आग लगाएंगे। ये तो मैं फिर से अपनी धरती माता में वापस करूँगा। ये मेरे ऊपर कर्जा था, कुछ कर्जा चुकाऊँगा। तो ये कार्बन जब जाएगा, बारिश आएगी तो पानी में भीगे तो कार्बन बन जाएगा। अब फसलों का भोजन ये कार्बन और कार्बनिक पदार्थ नहीं है, फसलों का भोजन है इस बोतल में। इस बोतल में क्या है? जंगल की मिट्टी के जीवाणु। इधर क्या हुआ? पिछले 70 सालों से किसानों को यूरिया, डीएपी, फफूंदनाशक, कीटनाशक पकड़ा दिया गया। किसान ने कहा यही जन्नत है, यही खेती है, यही आनंद है। तो क्या हुआ? खेत में कार्बन जो 1% से ज़्यादा होना चाहिए था वो रह गया 0.3। और जमीन में जो जीवाणु होने चाहिए, केंचुआ, दीमक, गुबरैला और सूक्ष्म जीव जो मेरे हाथ में है, ये जब आपने क्लोरोपाइरीफास, कोराजिन डाला तो जमीन के जीवाणु हो गए खत्म। अब जमीन को जिंदा है। अगर माँ कहते हो तो समझना बात को, माँ है तो जिंदा है। माँ का मतलब जिंदा है, लेकिन हमने तो मार दिया उसको। अब तो कोमा में है, कार्बन है नहीं, उसके अंदर जिंदा दिली है नहीं। अब आपने गेहूं बो दिया, अब वो तो गेहूं को बढ़ने के लिए पोषक तत्व तो दे नहीं पा रही, तो आपने तुरंत, हेलो डॉक्टर साहब, हाँ गेहूं पिसिया हमारी बढ़ ही नहीं रही। अरे तो यूरिया डालो ना, डीएपी डालो, पत्तों पीले पीले हो रहे। अरे तो आयरन ले लो, फेरस सल्फेट वो भी डालो और जिंक भी डालो। अगर माँ समृद्धशाली होती तो फसल अपने आप बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अब आपको यूरिया, डीएपी, पोटाश में फंसा दिया। फिर क्या हुआ? जब जमीन में डिसबैलेंस होता है किसी भी पोषक तत्व का, जिंक नहीं, कार्बन, सल्फर नहीं, फेरस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई भी तत्व, मोलिब्डेनम नहीं, मैग्नीज नहीं, तो फिर फसल में बीमारी दिखती है। तो फिर फंजीसाइड शुरू। और जहां पोषक तत्व नहीं है, नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा है, तो इंसेक्ट का अटैक ज्यादा, इंसेक्टिसाइड शुरू। अब खेती फंस गई झंझट में। जमीन में कार्बन कम है तो गेहूं जब बोते हो तो 6 पानी लगाने पड़ते हैं, 4 बार खेत जोतना पड़ता है, खरपतवार मारने पड़ते हैं, बीमारियां मारनी पड़ती हैं। और अगर जमीन जिंदा होती, जिसकी माँ जिंदा है उसके बच्चे कैसे बीमार हो जाएंगे? जिसकी माँ स्वस्थ है वो फसल कैसे अस्वस्थ हो जाएगी? कल्पना करना। जिसकी माँ स्वस्थ है उसका बच्चा स्वस्थ होगा, जिसकी माँ प्रसन्न है उसका बच्चा प्रसन्न रहेगा, जिसकी माँ समृद्धशाली उसका बच्चा। आज क्या हुआ? एक सादे सब सदै सब सार, खेती का सार केवल जमीन है, केवल जमीन। और आज हम जमीन की ही चिंता नहीं कर रहे, बकाया हर चीज की चिंता। तो जमीन में जीवांश कार्बन है 0.3, बढ़ा के करना 1% कैसे होगा? 1 एकड़ जमीन में मिट्टी का वजन 8000 कुंटल है, 6 इंच की मिट्टी का वजन, और 1% ह्यूमस का मतलब है उसमें 80 कुंटल ह्यूमस होना चाहिए। आप लोग मिट्टी की जांच कराएं तो 0.3% ह्यूमस है, मतलब 80 कुंटल जहां ये ह्यूमस होना चाहिए वहां कितना है? 24 कुंटल। और उसके बाद जीवाणु नहीं है तो जमीन आपकी फसल को कुछ दे ही नहीं पा रही। फिर हमने दिया यूरिया, डीएपी। जिसको यूरिया चाहिए, डीएपी चाहिए, पोटाश चाहिए, जिंक चाहिए, सल्फर चाहिए, मैग्नीज चाहिए, कॉपर चाहिए, मोलिब्डेनम चाहिए, उसको मिले केवल यूरिया और नाइट्रोजन और फास्फेट। अब आप कह रहे हो आजकल भोजन में स्वाद नहीं बचो, स्वाद माँ में नहीं बचा इसलिए भोजन में नहीं बचा। अब देखना, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, सल्फर है, आयरन है, क्या है?
आज आप बीमार होते हो ना तो डॉक्टर काय की गोली लगता है। यही सप्लीमेंट्री फूड है। मेडिकल साइंस में 80% दवाओं में मतलब है सप्लीमेंट्री फूड। विटामिन की गोली, जिंक की गोली, कैल्शियम की गोली, आयरन की गोली, ये तो खिलाया जा रहा ना आपको। अरे भाई मेरे, जब मेरी ज़मीन में आयरन, जिंक, सल्फर सब होता तो मेरे गेहूं में, चावल में, चने में, मटर में, सब्जी में, टमाटर में, सब में होता तो क्या ज़रूरत थी। तो देखते, एक तीर से 3 निशाने, एक तीर से, कहते ना एक तीर से 2 निशाना लगाया हूं। मिट्टी की बात मत करो, मिट्टी को कमज़ोर हो जाने तो जानते हो क्या क्या होगा। किसान की फसल बीमार, फर्टिलाइजर बिकेगा, बीमारी लगेंगी, फंजीसाइड बिकेगा, फिर ये जो खाएगा खुद बीमार हो जाएगा तो मेडिकल साइंस चलेगी। तो सबके कारोबार चलेंगे लेकिन गरीब का, मजदूर का, किसान का कारोबार बंद हो जाएगा। बंद तो है ही यार। आपका कारोबार क्या चल रहा है, कोई बताए हाथ उठाए कि मेरा कारोबार चल रहा है। कोई है? नहीं चल रहा है। सबके ऊपर तो कर्जा है, और कर्जे से कौन मुक्ति दिलाएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान धरती माता के पास है, सारी समस्याओं का। मैं तो एक चीज कहता हूं कि धरती क्या है, शिव। धरती क्या है, शिव। ये मिट्टी कैसी होनी चाहिए धरती की, देखिए आप, कहीं कहीं तो काली मिट्टी है, कहीं कहीं मिट्टी हो गई सफेद। शिव बाबा कैसे हैं, काले। काले तो शिव है, शिव का मतलब धरती। शिव जब तक काले, और शिव काले क्यों है, कार्बन की वजह से। अब खेत में कार्बन नहीं है तो शिव हो गए गोरे, शिव गोरे हो गए। जमीन को होना चाहिए काला, काले होना चाहिए कार्बन की वजह से। अब कार्बन हो गया कम तो शिव हो गए गोरे। अब तुमने बोई मटर तो मटर भी हो गई गोरी, गेहूं भी हो गया गोरा। बाबूजी हरियाली, हरा हरा नहीं देखता, वो जो शाइनिंग है नहीं। अरे जब शिव में शाइनिंग नहीं तो भाई फसल में कहां शाइनिंग आ जाएगी। ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कार्बन बढ़ाओ, कार्बन बढ़ाओ और जीवाणु बढ़ाओ। फसलों के अवशेष को ना जलाओ, ना फेंको, ना बेचो, सब जमीन में लौटाओ। धरती मां दमदार, अगर धरती दमदार तो किसान दमदार, और धरती बीमार तो किसान बीमार। धरती कर्जदार तो किसान कर्जदार। बात समझ रहे हैं भाई, क्योंकि सुन लेना, कोई भी व्यक्ति ये सच्चाई बताना नहीं चाहता, कार्बन की और जीवाणुओं की। खेल सारा संसार में, खेती का खेल तो पूर्ण रूप से शिव और मां पार्वती पर टिका है। और दुनिया का पूरा जो जीव है, वो धरती में जितना भी जीव है, सबका जीवन बाबा भोलेनाथ और मां पार्वती पर टिका है। हम लोग क्या खाते हैं बताइए आप। पार्वती को तो खाते हो, अरे बथुआ खाओगे, पालक खाओगे, मेथी खाओगे, करेला खाओगे, कद्दू खाओगे, फल खाओगे, क्या है, मां पार्वती तो है वनस्पतियों के द्वारा पैदा की गई चीजें, वही तो खा रहा हूं। वनस्पति जगत कहता है जीव जगत से, तू मुझे खा ले और मरने के बाद मैं तुझे खा लूंगी। देखिए हम लोग जिंदा वनस्पति को खाते कि नहीं खाते। अरे किसी पेड़ से नींबू तोड़ लो, करेला तोड़ लो, मूली उखाड़ लो, हम तो कई बार माँ पार्वती को जड़ समेत खा जाते। माँ पार्वती कभी नाराज होती है, वो कहती बेटा तुम्हारे लिए तो हूँ, खा लो, मेरी ड्यूटी है अपने बच्चों को पालना। लेकिन मनुष्य गड़बड़ी कर रहा है। माँ की ड्यूटी केवल मनुष्य को पालना नहीं है। शिव और पार्वती मनुष्य से क्या कहते हैं, भगवान मनुष्य से क्या कहता है, मैं तुझे पालूंगा, तुझे पूरी प्रकृति को पालना है। तुम माली हो, तुम धरती रूपी बगिया के माली हो। अब तुम मैं पालूंगा, लेकिन तुम ये समझना कि पूरे धरती में हर जीव कैसे पलेगा। इसीलिए वेदों में कहा गया है मनुष्य का एक ही धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। मनुष्य एक ही रास्ता उसका कि वो हमेशा एक ही बात पर सोचे कि हे परमात्मा, हे विधाता, हे माँ पार्वती, हे